नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमित पाए जा रहे लगभग सभी नेता प्राइवेट अस्पतालों में ही भर्ती हो रहे हैं, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खस्ता है कि कोई नेता उनमें भर्ती नहीं होना चाह रहा है। अमित शाह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और वो गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल मेदांता में भर्ती हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि आश्चर्य है कि बीमार होने पर हमारे गृह मंत्री ने एम्स में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के एक निजी अस्पताल में जाना चुना। सार्वजनिक संस्थानों को ताकतवर लोगों के संरक्षण की जरूरत है यदि उनमें जनता के विश्वास को मजबूत करना है। बता दें, येदियुरप्पा से लेकर शिवराज सिंह चौहान भी प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। भारत में एक दिन में करीब 53,000 कोरोना के मामले आने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। बता दें, एक दिन में भारत में दुनिया में ये सबसे अधिक मामले आए हैं। अमेरिका और ब्राजील में भारत से कम मामले आए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक चार्ट ट्वीट किया है जिसमें भारत एक दिन में आए मामलों में शीर्ष पर है। इसके साथ ही राहुल ने पीएम का वो बयान कोट कर लिखा है जिसमें पीएम ने कहा था कि भारत ने सही समय पर सही फैसले लिए, इसलिए और देशों से अच्छी स्थिति है। बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उमा भारती ने कहा है कि भगवान राम बीजेपी की बपौती नहीं है, वो सबके हैं। भगवान पर हर इंसान को आस्था है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग चाहें वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, भारत के किसी कोने के निवासी हों या फिर विदेश में कहीं के रहने वाले हों, अगर वो भगवान राम पर आस्था रखते हैं तो वो अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। अगर कोई उनसे ये अधिकार छीनता है तो ये अहंकार कहलाएगा। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उमा भारती ने कहा है कि वो कार्यक्रम में आएंगी, लेकिन मंदिर स्थल पर न रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल जब से मैंने अमित शाह और यूपी बीजेपी के नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में सुना, तभी से मैं अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास में उपस्थित लोगों के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंतित हूँ। इसलिए मैंने राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों को सूचना दी है कि शिलान्यास के कार्यक्रम के मुहूर्त पर मैं अयोध्या में सरयू के किनारे पर रहूंगी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के जाने के बाद रामलला के दर्शन करेंगी। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और वीएचपी के उपाध्यक्ष संपत राय ने कहा कि हमने देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के साथ साथ देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में लगभग 500 साल की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए यहाँ अयोध्या में कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या केस में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण भेजा गया है। बता दें, 5 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है या नहीं। सूत्रों से आ रही खबरों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको फोन किया जाएगा। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि मौत की सजा सुनाए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए और उनके लिए एक वकील भी तय किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की कैद में मौजूद कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सरकार भारत का जासूस बताती है, जबकि भारत का कहना है कि वो एक पूर्व नौसेना अधिकारी और बिजनेसमैन है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का आरोप है कि उन्होंने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को सूचित किया था कि सुशांत की जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की और उनके बेटे की जान चली गई। उन्होंने कहा कि पटना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। 40 दिन बाद भी मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया है। अब बिहार पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में मुंबई पुलिस को पटना पुलिस की मदद करनी चाहिए। सुशांत के पिता ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उठाए गए कदम का आभार जताते हुए धन्यवाद भी किया। आईपीएल में चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो की स्पॉन्सरशिप जारी रखने के फैसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने नाराजगी जाहिर की है। उसने कहा कि अगर चीनी मोबाइल कंपनी से आईपीएल का नाता नहीं टूटा तो फिर संगठन आयोजन की बहिष्कार की अपील जारी रखेगा और देशभक्त नागरिकों के जरिए देश में आईपीएल के खिलाफ अभियान चलाएगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण की वजह से 5 अगस्त को राज्य में लॉकडाउन के फैसले पर बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले की जमकर खिंचाई की है। बता दें, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिला पूजन करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, अगर सरकार ने उस दिन लॉकडाउन का फैसला वापस नहीं लिया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। 5 अगस्त को लॉकडाउन का फैसला हिंदुओं की भावनाओं का अपमान है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में देश में लगभग 53,000 नए मामले आए हैं और 771 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 18,03,000 के पार हो गया और कुल मौतों की संख्या 38,000 से अधिक हो चुकी है।
रिकवरी रेट 65% से अधिक हो गया है। दिल्ली में एक दिन में 805 नए मामले आए हैं और 17 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,38,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 4,000 से ज्यादा है। फिलहाल 1,24,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 4,473 नए मामले आए हैं और 50 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केस 40,000 के पार हो गए हैं और मरने वालों की कुल संख्या 1,778 है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की कुल संख्या 1,81,00,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं संक्रमण की चपेट में आकर अब तक कुल 6,89,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 46,67,000 के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27,33,000 से अधिक हो गया है तो मरने वालों की संख्या 94,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।